साल 1984 के अक्टूबर में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के तुरंत बाद हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उस वक्त मध्य प्रदेश की सभी 40 सीटें जीत ली थी। अब उस चुनाव के 4 दशक बाद ऐसा पहली बार हुआ जब किसी पार्टी ने इस राज्य के सभी 29 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। हालांकि यह पार्टी कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने भी यहाँ की 27 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन कांग्रेस यहां से एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हो पाई। ऐसे में इस रिपोर्ट में विस्तार से समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि इस राज्य में उम्मीद के परे जाकर बीजेपी ने सैफ्रॉन सुनामी ला दी और कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई। इस बार के लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को पुनर्जीवन मिला है। इसके अलावा पार्टी ने राजस्थान और महाराष्ट्र में भी करिश्मा कर दिखाया है। लेकिन इन तीनों राज्यों के बीच में बसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की दुर्गति हैरान करने वाली है। दरअसल एमपी में कांग्रेस की जड़ें काफी मजबूत मानी जाती हैं। कुछ महीने पहले ही यहां विधानसभा चुनाव भी हुए थे, जिसमें भले ही कांग्रेस ने अपेक्षित नतीजे न दिए हों, लेकिन यहां पर कम से कम उत्तर प्रदेश वाली स्थिति तो नहीं ही थी। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में इस राज्य में बीजेपी ने 27 सीटें जीती थीं। उस वक्त केवल 2 सीटें गुना और छिंदवाड़ा में इस पार्टी के प्रतिनिधित्व की हार हुई थी। इन दोनों सीटों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ मैदान में उतरे थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में सिंधिया गुना से हार गए और बीजेपी ने 28 सीटें अपने नाम कर ली। हालांकि सिंधिया ने 1 साल बाद ही बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। साल 2019 तक प्रदेश की 28 सीटें बीजेपी के पास थी। केवल छिंदवाड़ा इकलौती ऐसी सीट थी जो कांग्रेस के पास थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इस सीट को भी अपने कब्जे में ले लिया है। कांग्रेस के टिकट पर इस बार लोकसभा चुनाव में उतरे कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ बीजेपी के विवेक बंटी साहू से 1 लाख से ज्यादा वोटों से हार गए हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद से ही हर रोज कांग्रेस के किसी न किसी नेता के पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल होने की खबर आने लगी, जिसके कारण चुनाव से पहले ही पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट चुका था। इतना ही नहीं, कांग्रेस को लेकर आम जनता के बीच भी यही छवि बन गई थी कि जब जीतना बीजेपी को ही है तो कांग्रेस को क्यों वोट दें। कांग्रेस ने इस चुनाव से पहले राज्य की जिम्मेदारी कमलनाथ जैसे पुराने नेता को छोड़ जीतू पटवारी जैसे कम अनुभव वाले नेता को दे दिया। कांग्रेस की ये स्ट्रेटजी भी उल्टी पड़ गई। जीतू पटवारी इस राज्य में पैर जमाने की कोशिश ही कर रहे थे कि कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अफवाहें उड़ने लगी, लेकिन इससे आम जनता के बीच ये संदेश तो पहुंच ही गया था। इतना ही नहीं, प्रचार के दौरान भी कमलनाथ को छिंदवाड़ा का किला बचाने की जुगत अकेले ही करनी पड़ रही थी। प्रचार के दौरान एक बार भी राहुल गांधी या प्रियंका गांधी ने छिंदवाड़ा में रैली या सभा नहीं की, जबकि इस सीट पर कांग्रेस कई दशकों से बुरी स्थिति में भी जीत हासिल करती रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सफाया और भारतीय जनता पार्टी के सुनामी की एक बड़ी वजह ये भी है कि यहाँ कांग्रेस के बड़े नेताओं ने चुनावी मैदान में उतरने से ही मना कर दिया था। यहाँ गोविंद सिंह और अजय सिंह जैसे बड़े नेता इस बार मैदान में नहीं दिखे। केवल पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। इस चुनाव में मध्य प्रदेश के लिए जीत हासिल करना इसलिए भी आसान हो गया क्योंकि बीजेपी के सभी नेता चुनाव के मौके पर एकजुट नजर आ रहे थे। पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान को 5वीं बार मध्य प्रदेश का सीएम नहीं बनाने का फैसला लिया, लेकिन इसके बाद भी वह पूरे प्रचार के दौरान अपनी उपयोगिता साबित करने में लगे हुए थे। शिवराज ने अपनी सीटों के लिए तो जमकर प्रचार किया ही, साथ ही दूसरी सीटों के लिए भी खूब मेहनत की। इस चुनाव में शिवराज सिंह चौहान ने 8,20,000 वोट अपने नाम कर ये साबित भी कर दिया कि वो आज भी प्रदेश के सबसे बड़े नेताओं में शामिल हैं। ठीक इसी तरह नए सीएम बने मोहन यादव ने भी प्रचार के दौरान पूरे राज्य में 56 रोड शो, 142 रैलियां कर लगभग 156 विधानसभाओं को कवर करके रिकॉर्ड बना दिया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी लगातार मध्य प्रदेश में रैलियां और सभाएं कर रहे थे। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटें जीती थीं, जबकि कांग्रेस को केवल 52 सीटें ही मिल सकी थीं। वहीं वाईएसआर कांग्रेस और द्रमुक ने 23 सीटें अपने नाम की थी, जबकि तृणमूल कांग्रेस 22 और शिवसेना 18 सीटें जीतने में कामयाब हुए थे। इन पार्टियों के अलावा जनता दल यूनाइटेड ने 16 सीटें, बीएसपी ने 10 सीटें और समाजवादी पार्टी ने 5 सीटें अपने नाम की थी।